मैंने बहुत प्रधानमंत्रियों को देखा मगर इतना बहुत रुपया प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। रुपया में जो रेप हुआ क्या कैसे सुरक्षित थी? ये तो मुगले आजम के जमाना से है। सुनिए ये कभी खत्म हुआ है? अपना रोजगार नहीं कुछ नहीं, खुद फेरी कर सकूं के फेरी कर चक्की बन जाए फेरी करता। भाजपा का सफाया होने जा रहा है। 6 चरणों में सफाया हो चुका है और ये 7वें चरण में पूर्ण रूप से खत्म है भाजपा। 8 लोगों का फांसी रुकवाया है। कहाँ? यूक्रेन में। अच्छा, भाजपा में थे पहले? हम भाजपा थे, फिर लेकिन उन लोग की कदर देखते हुए अब हम भी छोड़ दिए, सभा में आ गए। भैया तारा देवी नाम है। क्या कर लग रहा, क्या हाल चाल सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। कैसा कर रहे हैं मोदी जी? का करत हूँ 5 किलो गेहूँ में लैकन का खाए हो जाये। नौकरी चकरी ना देवे के चाहिए मोदी के। नौकरी चकरी ना देवे के चाहिए। नौकरी नहीं दे रहे हैं? एमे भी ये पढ़ के लड़का बैठल बाना, पेपर खराब हो जात बा, पेपर आउट हो जा रहा है। हाँ तब का होत बा। उनके नौकरी रोजगार ना लैकन के देवे के चाहिए भैया। रोजगार नहीं दे रहे मोदी जी? जखरा 4 गो परिवार हो, एक आदमी 5 किलो गेहूँ पाई भैया तो खाए हो जाये। महीना भर में ओके कोनो रोजगार ना रहे तो केतनी खाई के 1 महीना चली। बतावा, रोजगार का मुद्दा है ना? हाँ कहाँ रोजगार लेकिन के ना चाहिए। लड़का पढ़ के लिख के लड़का एकदम भल बना पकौड़े छानी खाली। जो लड़का ना छाने जानी वो का करी? जो लड़का ना पकौड़ा बनाई वो का करी? मरी खैला बहा ना तो सीख लेंगे। नौकरी चकरी ना देवे के चाहिए। आत्मनिर्भर बने माने कुल काम हमसे मैं भी ये परिवार पढ़ा के लड़कन के बैठौले बा घर ही मोदी करत हूँ। अच्छा, खाली बस 5 किलो गेहूँ दे दिया जनता खुश बा। तो खुश बाड़ू? पेटवा जरूरत बा तो का करी? तो अब का हुई? चुनाव तो आ गया बा। तो इना पेटवा जरते न बा, 5 किलो में पेटवा भरत बा। एगो मजबूरी बा के चले जाओ ने मिलल तो ने खा लायक। अब क्या होगा? चुनाव आ गया। मोदी का करी? हाँ तू का करबा? आप क्या करोगे? हम का कर? जब सब जगह दे ओके हम उठवा दे दे। सबके बाद जनता क्या बदलाव होगा कि आएंगे मोदी जी? कहाँ मोदी आवत हूँ? हम तो मोदी के पे कोई देखबे ना कैले। मतलब चुनाव में जीतियन की हरियन? अब का दिन उनका भाग जाने, उनकी भाग का हम भविष्य का थोड़े बाणी की जीती है के हरी हैं। आप प्यार करे लोगे ना मोदी से? उहे तो प्यार बा कि 5 किलो गेहूँ बा। ये तो प्यार बा। बस 5 किलो गेहूँ? हाँ। खुश बाड़ू खूब? खुश है ना बा, लेत बाद में 5 किलो तो खुश है ना बा। खुश है ना बा, चाहे पेट भरो चाहे ना भरो। मजबूरी बा लड़का रोज बना नौकरी बाहर जके सरकारी नौकरी नहीं के भी हो नहीं के हो का करबा? जकर सरकारी नौकरी नहीं के कोई पूछे तो नहीं के बामन ठाकुर में कि बियाह कैसे होई? शादी भी नहीं हो रहा है? नहीं के हो, नहीं के हो। तो अब क्या बदलेगी ना बदली ये बताओ? का जनू बदल है कि ना बदल है? जाल अंसारी पर लड़ा तो यहाँ क्या हाल? हम के ऊपर नहीं के लड़त। हाँ जब उनकी जगह जनता देखी ओके हम दे दे। अच्छा, जनता देखिए नाराज है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इनको। इनसे भेंट करिए। कौन निरहुआ के मौसा जी? थोड़ा वीडियो नीचे रखो, वीडियो नीचे रखो। हाँ, क्या नाम है? हमारा शारदा नाम। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? क्या माहौल है? माहौल तो खराब है मोदी जी का। खराब है? हाँ, कहो तुरंत 400 पार लेके आए पर खराब। 400 पार बगल नदी में। काम में ना हो पाई। नदी में बह गए? हाँ, कमावा नहीं खेल कब तक है? कमाओ को का कैले का कैले कितना विकास कर दिलन? का विकास कैले बताओ? रोड बना दिलन पूरा। रोड पहले का ही बना था कांग्रेस की राज का। हाँ, सुरक्षित कर दिए हिंदुओं को। सुरक्षित क्या कर रहे हैं? का मंदिर बना दिया, राम मंदिर तो सब बनावला। वो बहुत से लोगों के राम मंदिर बनावला। राम मंदिर बने तो पाछे लगानो मरिए का बोला? के जनता का पेट भर जाई जनता का पेट ना। पेटवा के लिए अनाजवा नहीं खाना 5 किलो। 5 किलो आप आज सड़वन छोड़ ले 20 गो कै किलो खा लो सो 5 कुंटल उक तना सो मत पेराई जा चर तक गलो तू अकबा के हम मोदी जी से बोला जा देखियो। तो क्या लग रहा है सब परिवर्तन है? परिवर्तन के उनकी उनका मोदी जी बदलियन के लहर बा के ना कि तोले वो में शिकायत बा के आई? फिर गठबंधन आई। कहते गठबंधन आई तो माफिया फिर बढ़ जी। कौन सी माफिया? उनकी माफिया ना वहाँ विजय सिंह कौन सी वहाँ? कौ तरह के शौचालय देनी, अनाज दिया और मकान दिया। कहाँ शौचालय? हर घर में बना दिया। 25 करोड़ शौचालय दिए हैं तो 50% कागज में दिए हैं। 50% लोगों को मिला है। अच्छा, उसमें भी कुछ
मिला है तो कुछ सेक्रेटरी कुछ प्रधान को हो जा रहा है। 12,000 रुपया में क्या शौचालय बन जाएगा? किसी का गड्ढा खन कर छोड़ दिया गया है और कागज में दिखा दिया पूरा शौचालय पास हो गया है। यही तो शौचालय दिए हैं। अच्छा, जमीन पे नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला है। क्या लग रहा है? लोकसभा में आए हुए थे मोदी जी यहाँ पे गाजीपुर, बड़ा कहें कि एक कमल यहाँ से भी चाहिए। कोई नहीं मिलेगा यहाँ से। फिर किसे? सपा सरकार मिलेगी। सपा को सपा आएगी तो माफिया मुजरा ये कराती है। तो उनके में खुद माफिया है। जो उनसे विरोधी है, जो उनसे विरोधी है तो उनके नज़र में माफिया है। जो उनके में सटे हुए विरोधी माफिया है वो फिर नहीं बन रहे हैं। हम भी भाजपा ही थे। अच्छा, भाजपा में थे पहले? हम भाजपा थे, फिर लेकिन उन लोग की कदर देखते हुए अब हम भी छोड़ दिए, सभा में आ गए। मतलब भाजपा को छोड़कर सपा में आ गए? जी। क्या बुराई लगी भाजपा में? भाजपा में बहुत बुराई लगी। क्या अच्छाई लगी इसमें? अरे देशभक्त हैं, देश को सुरक्षित करते हैं, हिंदुओं को सुरक्षित है। सबको थोड़े देशभक्त बना रहे हैं। देशभक्त तो अपने ना है। तो वो हिंदू भी तो सुरक्षित। उनके नजर में जो उनसे हटा है वो उनके लिए माफिया बन गया है। कहना है कि माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को मिटा दिया। कुछ नहीं मिटा दे। जो उनका अपने में कितने माफिया हैं उनको क्यों नहीं मिटा रहे हैं? उनके में भी तो माफिया हैं तो उनको क्यों नहीं मिटा रहे हैं? तो भाजपा और मोदी जी आए गए थे कि नहीं देखने? नहीं गए थे हम। नहीं गए? क्यों जाए? जब उनसे हम हट गए तो क्यों जाए उसके लिए? देश को बेच रहे हैं मोदी, या मोदी को क्या देखेंगे? देश को आइए क्या कर रहे? देश को बेच रहे हैं? तब का कहाँ देश को बेच दिए बताइए? रेलवे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, नौजवानों को बेरोजगारी कर दिए। कौन 10 साल में नौकरी मिला? कब नौकरी मिला है? बहुत सारी नौकरियां दी है। कहाँ नौकरियां हैं आप बताइए? नौकरियों की गारंटी उनके पास है, बताइए गारंटी मोदी ने कौन नौकरियां? सारी गारंटी शहर में हर जगह लगी हुई है। कुछ नहीं गारंटी है, ये तो खुद देश को बेच रहे हैं, सब बेच करके। क्या देंगे? कांग्रेस ने कहा है कि 30 लाख युवाओं को कैलेंडर उसने जारी कर दिया है, इसलिए हम भरोसा करते हैं गठबंधन की सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी मिलेगी। क्योंकि उसने कैलेंडर जारी कर दिया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी अगस्त तक 30 लाख वैकेंसियां भरना शुरू कर देंगे। और इस सरकार ने केवल लूटा है, केवल बर्बाद किया है जनता को, देश को बर्बाद किया है। अब देखिए, कहते हैं गौरक्षा के नाम पे बीफ काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिया इन्होंने। क्यों लिया चंदा? कितने लाख कितने करोड़ गायें काटी होंगे तब जाके 250 करोड़ उसने चंदा दिया होगा। और वैक्सीनेशन वाली कंपनी, वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं, वैक्सीनेशन वाली कंपनी से भी इन्होंने चंदा ले लिया। पता नहीं कितनी मेडिकल फार्मा कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया, जिसका भुगतान जनता करेगी। क्योंकि दवाइयाँ महंगी हो रही हैं, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है, इसलिए हम लोग बुजुर्गों को इलाज फ्री देंगे। कहाँ फ्री देंगे? कौन सा इलाज फ्री दे रहे हैं? सब तो महंगा हो गया। चंदा ले रहे हैं कंपनियों से, तो कंपनियां इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो दवाइयों का दाम बढ़ाएंगी। वो बोझ किसके ऊपर जाएगा? जनता के ऊपर बोझ जाएगा। तो ये केवल और केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। इसलिए सभी ने मन बना लिया है, इस बार परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करना है। करना क्या? बेवकूफ़ बना रही है क्या सरकार? नहीं, बेवकूफ़ तो हो रही है ना। क्या लग रहा है? सरकार कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रही है। नहीं, ये तो बोले दे, आप बोलिए। बता चुके हैं, हम बता रहे हैं आपको। देखिए जी भैया, इन लोग किसानों का बारे में नहीं सोच रहे हैं। किसानों को 6,000 मिला है, से उज्ज्वला योजना मिली है, तो ये क्या कहते हैं शौचालय मिला है। इन लोगों को रोड नहीं दिखा रहा है। यहाँ से 7 गाड़ियाँ जाने लगी है। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री 8 लोगों का फांसी रुकवाया है। कहाँ? हाँ, यूक्रेन में। यूक्रेन में? नहीं, क्या कहते हैं 8 लोगों का फांसी रुकवाया प्रधानमंत्री ने। इन लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में नहीं दिखाई दे रहा कितना आगे गया हमारे। ये क्या कहते हैं वो बना रेलवे संबंधित कितना काम हुआ। गाजीपुर में इतना रुपया है तो 2 पहलवान मिलकर उठा नहीं सकते हैं। इतना रुपया गाजीपुर में आया है। रोजगार नहीं मिला है। रोजगार क्यों नहीं मिला? रोजगार पैदा करें। रोजगार क्यों नहीं मिला? पैदा करें, निर्भर बने, आत्मनिर्भर, दूसरे के भरोसे नहीं बने, आत्मनिर्भर बने। क्या करते हैं? हम धंधा करते हैं, रोजगार करते हैं। आटा चक्की हमारी है। हाँ, सब लोग दूसरे के रोटी पढ़ना किसी को नहीं है, सबको रोजगार चाहिए। मोबाइल चलाना चाहिए, दिन भर मोबाइल में देखते हैं लोग। हाँ, ये है, यो है, ये करते हैं और रोजगार नहीं भी है। रोजगार पैदा है। आटा चक्की सारे लोग खोलने बैठे हैं, अपना अपना घर में पीस कर खाओ। तो क्यों नहीं पैदा? रोजगार
पैदा हो मेहनत नहीं सकता करते हैं क्या लड़के? मेहनत नहीं करते, इनको भी रोजगार है। ये कह रहे हैं रोजगार नहीं है, ये रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं। सरकार की है, कांग्रेस सरकार है, यहाँ कभी नहीं आएगी। यहाँ बीजेपी एक सीट नहीं निकलती है जहाँ मैं हूँ। निकलती है, निकलती है, बनेगी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार। अगली बार 400 पार होगा। लेकिन आपके आटा चक्के मान लीजिए, यहाँ जितने सबने आटा चक्के खोल लिया, ये भी रखे हैं, सबके पास रोजगार है। कौन कहता है कि रोजगार नहीं है? 10,000 20,000 का मोबाइल पॉकेट में लेके चलते, कह रहे महंगाई है? महंगाई नहीं है, कोई साइकिल से चलने वाला नहीं है। सबको पेट्रोल भरा के चलना है, गाजीपुर जाना है, लेकिन पॉकेट में 10,000 का 20,000 का मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है। महंगाई नहीं बढ़ा है तो ये बताइए, पहले सिलेंडर कितना था, आज कितने का है? पहले 400 का था, आज कितना? आज पहले जमीन कितनी की थी? 1 लाख का थी, या 40 लाख में बेच सकते हैं। वो पूछ रहा हूँ, ये बताइए पहले कितना का सिलेंडर था? पहले सिलेंडर 400 का था, लेकिन पहले लाइन लगती थी। लाइन सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी कि नहीं लगती थी? 2 घंटा बाद नंबर आता था। आपको मालूम है, 2 घंटा बाद नंबर आता था। लेकिन जमीन बेचो पेट्रोल भराओ, जमीन बेचो पेट्रोल भराओ। रोजगार भी है, बोलने के सिवा कुछ नहीं। देखिए, ये फांसी होने वाली है, दूसरी ये सब केवल किताबों में है। और रही बात इन्होंने महंगाई के लिए जो बोला है, तो महंगाई 2014 से पहले कितनी थी, और 10 सालों में इतना इन्होंने, जो 70 सालों में नहीं महंगाई थी, वो 10 सालों में इन्होंने बढ़ा दिया। आमदनी भी तो बढ़ गया अभी। क्या कह रहे हैं? आमदनी बढ़ गया? कहाँ आमदनी बढ़? ये बताइए, किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी है? किसानों की आमदनी कितनी बढ़ी है? नहीं बढ़ा है। किसानों का खाद जो DAP मिलता था, RSS के लोग हैं, बीजेपी का कोई है नहीं। ये योगी भी हटेगा, अभी योगी हटेगा जब ये बीजेपी सरकार बनाएगी। RSS अपना कंडा चला रही है, पूरे अमित शाह ये जो है ना, सब लोग RSS के हैं। RSS सरकार चलेगी, बीजेपी वाले सबको बंदी बनाएंगे। परिवर्तन क्या चाहिए? कर इतना काम गिना दिया इन्होंने, कर एकदम झूठी सरकार है, एकदम झूठा। देश को बेच दिया, एकदम झूठी सरकार है। रोड बना दिया। अरे कहाँ रोड बना दिया? आप देखिए कहाँ रोड बना है? शौचालय में कहाँ बना है? मिला है किनको? वो तो भाजपा का है, उनको शौचालय मिलेगा, सबको मिला है, पूछिए किसी से। एकदम झूठी सरकार है। 6,000 किसानों को, नौजवानों का जिंदगी चौपट कर दिया, पूरी नौजवानों की 6,000 किसानों को कहाँ से मिल रहा है? ये तो कह रहे हैं कि 6,000 किसानों को मिला। किस वजह से मिल रहा है? पता है क्यों मिल रहा है? हमारी DAP महंगा कर दिए, खाद यूरिया महंगा कर दिए, कीटनाशक महंगा कर दिए, वही काट के तो दे रहे हैं। कौन सा एहसान कर रहे हैं? पहले कितने किलो आता था? 5,000 की सैलरी वाले 50,000 पा रहे हैं, इनको 2 रुपया में काम। कितना कम पा रहे हैं? पहले कितना पाता था, आज कितना? हम पहले बेरोजगार थे, लेकिन इनके सरकार ने, इन्होंने आत्मनिर्भर मुझे बनाया, मुझे सीख दी, और मैंने स्वयं अपना काम करना शुरू कर दिया, और मैं अपने परिवार का और कई लोगों का पेट भी चलाता हूँ। बस मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर बनाया। हाँ बिल्कुल, डिजिटल इंडिया बनाया। आज बैठे बैठे सब कुछ कर लिया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। इन लोगों को कहाँ दिखाया? कल बनारस जाना हो तो कितना भीड़ लगती थी, आपको पता है ना। यहाँ से हम लोग इतना आ गया, यहाँ से 7 ट्रेनें चलने लगी। यहाँ वो सब्जी मंडी बन गया वहाँ पे, घाट स्टेशन पे। और यहाँ देख रहे हैं कि पहले हम लोग नंबर लगाते थे, कूली को पैसा देते थे, फिर 2 घंटा पहले बनारस जाते थे, फिर वो होता था, तब जाके हम लोग को ट्रीट मिलती थी। यहाँ बैठे बैठे जाते हैं, घर बैठे रहते हैं, ये टाइम देख लेते हैं कितने समय ट्रेन है। चलिए, ये जो देख रहे हैं डिजिटल वाला, GPS वाला, किस सरकार में आई थी? आने से मतलब नहीं होता, किस सरकार में? आने से मतलब नहीं, काम करने से मतलब होता है। तो बताओ किसने काम किया था? ये जो आप जो ये देख रहे सुनिए, राजीव गांधी ने किया था बहुत पहले, लेकिन आने से मतलब नहीं था, काम करने से मतलब होता है। गांव के प्रधान की योजना आती हैं, बहुत आती हैं, लेकिन जो काम करता है वही मनाता है। खुद कह राजीव गांधी ने, फिर लालू यादव जब रेल मंत्री थे, उन्होंने ये सब GPS। वो तो चारा घोटाला कर लिए, गोरू का चारा खा लिए, जानवरों का खा लिया। आरोप लगाने में है ना, आरोप नहीं लगता। जो 250 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कंपनियों से चंदा लिए हैं, वो कौन सा घोटाला है? उस घोटाले के बारे में बताएंगे। उस घोटाले का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? परिवर्तन की लहर बह रही है, एकदम भाजपा का सफाया होने जा रहा है। एकदम 6 चरणों में सफाया हो चुका है, और ये 7वें चरण में पूर्ण रूप से खत्म है भाजपा। खत्म है भाजपा। जिंदाबाद, अखिलेश
यादव जिंदाबाद हूँ अफजाल जिंदाबाद हूँ। हाँ ये तो कुकुर है सो भोका तू हाँ कर तू काम के ना हो तो बस एको काम ना बना, एको काम ना, झूठा सरकार एको काम ना बना। हाँ खिलवाड़ कर दिया। अपना रोजगार ना कुछ ना खुदा फेरी कर सकूं के फेरे कर। हाँ चक्की बन दे फेरी करता। हाँ चक्के कुछ नहीं जब चक्की नहीं चली तो भाग गया। कुछ नहीं है। हाँ वो खाली हिंदू मुसलमान करते हैं, लड़ाई हिंदू मुसलमान बस। हाँ उसका सफाया है नेपाली, सफाया इंडिया से सफाया सरकार नहीं बनेगी, सफाया है सफाया है। तो घबरा गए क्या सफाया है क्या? एकदम सफाया है, सफाया एकदम यहाँ से। हम गिनवा रहे हैं, देख रहे भाई कह रहे हैं वो पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं हाँ कर आत्मनिर्भर बन गया मैं मोदी जी। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। वो BA MBA कह करके आटा चक्की खोले हैं। वो सोच में यही थे, उनके माँ बाप पढ़ाए थे कि नहीं हम पढ़ा लिखा कर लड़का को चक्की खुलवाएंगे। जब नहीं रोजगार मिला तब ना अपना चक्की खोले। भैया 2014 से पहले सबको रोजगार था, कुछ नहीं रोजगार था। नहीं सर सबको रोजगार था, पढ़ना किसी अरे कलेक्टर क्यों आप पढ़े कि नहीं पढ़े हो? बिल्कुल पढ़े हैं, आत्मनिर्भर क्यों नहीं है। मिला फिर नौकरी आपको? अरे नौकरी नहीं मिली तो इसका मन नौकरी ये सब नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सब लोग को नौकरी ही चाहिए, सुनिए। सरकारी नौकरी सब कुछ है। इससे प्राइवेट में जाके बहुत ज्यादा कमाने वाला है। प्राइवेट में कितनी सैलरी मिल रही है? बहुत मिलती है, 80,000 90,000 1.5 लाख क्यों मिलती नहीं है। गए फिर? हाँ क्यों नहीं गए? सबको वो नहीं सुविधा मिल पाती है। नहीं आप पढ़े नहीं है फिर? आदमी की परिस्थिति भी आदमी को कराता है, ऐसी बात नहीं है। 80-90,000 प्राइवेट में सैलरी मिल रही है? मिलती है, कहाँ मिलती है बहुत लोग है। अभी तो इंजीनियर हमारे रिश्तेदार है, इंजीनियर 95,000 सैलरी पाते हैं। कब पढ़ा था वो? हाँ कब पढ़ा था? अभी इसी टाइम पढ़ रही थी, अभी 2 साल से ही कर रही है। आप साल कह पे रहे हैं कि नौकरी पैदा करेगा आदमी, रोजगार पैदा करेगा। यहाँ लड़के कह रहे हैं बेरोजगारी 4-5 लोगों को भेज इनको दीजिए। कहने का काम है, क्यों नहीं पढ़ना किसी को नहीं है। तो आप पढ़े कि नहीं पढ़े ये बिल्कुल बताइए। पढ़ना है। तो फिर आपको क्यों नहीं लगी? नहीं लगी, किसी परिस्थिति में नहीं लगी, नहीं लगी। इसका मतलब आप भी टैलेंटेड नहीं है। बिल्कुल टैलेंटेड नहीं होते तो बिजनेस कैसे करते? टैलेंटेड है, ये सब लड़के टैलेंटेड करेंगे। शिक्षित करिए ना, लोगों को शिक्षित करिए, जागरूक करिए। शिक्षा तो महंगा कर दी सरकार ने। अरे सरकार ने फ्री में पढ़ाई होती है, कहाँ फ्री में पढ़ाई थे वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको? हाँ स्कॉलरशिप। हाँ स्कॉलरशिप भी बंद हो गई है, कम हो गई है। कहाँ बंद हो गई है? यहाँ से लेके वहाँ कितने स्कॉलरशिप बंद हुए नहीं योगी सरकार में, ये उत्तर प्रदेश में? योगी सरकार में जितना काम हुआ है ना, अब स्कॉलरशिप पे बता दो पहले कि स्कॉलरशिप में सर कापने लगा है। अब ब्रजेश सिंह यादव जो है वो क्या है, ब्रजभूषण क्या है, टैनी क्या है, क्या है वो भी टैनी किसानों के पास रहेगा, वो बुरा ही रहेगा। ये हमारे कहने से समाज में सब लोग बुरे नहीं हैं। ये आप तो वो जो आप कह रहे हैं माफिया खत्म हो गए, तो वो सब क्या है? हो गए, यहाँ लड़कियां डर के नहीं जीती हैं, अब तुरंत फोन करती हैं। उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय का से आता है जी जो रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के सुरक्षित असुरक्षित में नंबर 1 सबसे ज्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया में। अरे नहीं, महिलाएं योगी सरकार आई तब से नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर बनारस BHU में जो रेप हुआ क्या कैसे सुरक्षित थी? ये तो मुगले आजम के जमाने से है। सुनिए ये कभी खत्म हुआ है किसी सरकार में? कांग्रेस की सरकार में कितना दंगा हुआ है, कितना दंगा आपको पता है? महिलाओं की बात कर रहे थे ना आपको। महिलाएं सुरक्षित थी, महिलाएं सुरक्षित थी। अगले सरकार में पिछले महिलाएं सुरक्षित थी? नहीं सुरक्षित थी, घर से निकलना मुश्किल था। 35 खत्म हुआ कश्मीर में, 3 तलाक खत्म हो गया। यूपी की बात कर रहा हूँ। ये बताइए, ये महिलाएं सुरक्षित नहीं? ये मैं बलिराम पासवान हूँ। हाँ। मेरी उम्र 75 साल की है। हाँ। मैंने बहुत प्रधानमंत्रियों को देखा, मगर इतना बहुरूपिया प्रधानमंत्री मैंने कभी नहीं देखा। बहुरूपिया प्रधानमंत्री? बिल्कुल, केवल वही राम का भक्त है। बोलते हैं कि हमारा राम भक्त ही दिल्ली में बैठेगा, सब लोग नहीं पूजा करते हैं, घर पर करते हैं। अभी डंडा लेके हम लखत क्या रहे हैं, 25 पशु। हम परेशान हैं। क्या है, 10 साल में आप बदलना जरूरी है। इस साल बदला जाएगा सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाजीपुर की कोई सीट अफजाल के अलावा कोई नहीं निकाल सकता। सारे लोग परेशान हो गए हैं। हमारे लड़के निकालते हैं और पेपर लीक हो जा रहा है। ये कहाँ का सरकार है, कैसे सरकार है बताइए आप ही बताइए। हमारे हिंदू मुसलमान को धर्म के नाम पर लड़ा रहे हैं। हम लोग भाई हैं, उनके घर सेवई खाते हुए हमारे घर होली मनाने आते हैं। ये कहते हैं हिंदू को दे देंगे और छड़ दे देंगे। ये क्या है भाई? प्रधानमंत्री को इसे कहना चाहिए। ये तो कह रहे हैं बहुत काम करे, टैलेंट होगा तो नौकरी इनकी उम्र पूछिए कितनी है, क्या देखे हैं आज के बाद की पहले की क्या देखे हैं? इनकी उम्र पूछिए। मैं 75 साल का हो गया हूँ और जो कह रहा हूँ आप
सबसे पूछ रहे हैं इस साल सरकार बदल कर रहेगी, बदल के रहेगी। बिल्कुल राइट, एक में कोई राय नहीं है। 10 साल के बाद बदलना भी चाहिए। हम दूसरे को भी देखें, अच्छा, कि वही उन्हीं को देखते रहे। मुद्दा नहीं है इस बार के मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमान अगर अरे किस में नहीं है, ये अच्छे लोगों को माफिया बना रहे हैं, जो गरीब को सता रहा है उसको साथ देने वाले को माफिया बना रहे हैं। जहाँ आपके घर हम खाना खा लिए, हमारे घर में बुलडोजर चलवा दीजिए। यही है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का उद्देश्य, बताइए। कहना गाजीपुर क्या पूरे प्रदेश से माफिया खत्म कर दिया? पूरे प्रदेश क्या? अरे क्या भाई, देखिए मैं कह रहा हूँ 75 साल का मैं गिनाऊंगा माफिया तो आप दम का खा जाएंगे। उनके में बहुत से माफिया हैं। एक माफिया का घर गिराया है क्या, बताइए? आप बताइए, आप भी बताइए, पढ़े लिखे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत देखिए ऐसा बहुरूपिया मैंने प्रधानमंत्री नहीं देखा हूँ। केवल अयोध्या श्री राम का नारा लगा कर आज लोगों का पेट भर जाएगा, रोजगारी आ जाएगा। चलिए, सब परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन हो या होना चाहिए। 7वें चरण का है, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पूर्वांचल में एक सीट नहीं निकलेगा। नहीं निकला, बिल्कुल साफ तौर पे जो हम गाजीपुर में हैं। क्या लग रहा परिवर्तन है इस बार के आएंगे मोदी जी? भाई जनता का तो हिसाब से यही लग रहा है कि परिवर्तन हो जाएगा। बदलना भी चाहिए। क्या बदलना भी चाहिए? काम भी तो बहुत करें, क्यों बदल? कुछ नहीं काम किए हैं। कितने लड़के फालतू पड़े हैं बेगर रोजी के, पढ़ के जाके वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका फेल हो जा रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पे जो हम मौजूद हैं यहाँ पे गाजीपुर लोकसभा में और गांव-गांव जाकर कोशिश कर रहे हैं जानने की कि असल में मुद्दे क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है युवाओं की बेरोजगारी, अग्निवीर जो 4 साल का कर दिया आर्मी का वो, और एक महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे जो जनता कह रही है कि इस बार चुनाव होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत सारा विकास किया है और ऐसा विकास जो है कोई भी प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर पाया है। दोनों के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गाजीपुर में जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे अफजाल अंसारी जो हैं वो लड़ रहे हैं और उनकी जो है ज़्यादा जनता उनको जिताने की कोशिश कर रही है, लेकिन जीतेंगे नहीं जीतेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।